हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, रिविजन्स कर लिया है ना। आज है लेक्चर नंबर 2 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर 1 समझाया था। मुझे उम्मीद है आपने 6.1 क्लियर कर लिया होगा। यानी आपका जो 6 चैप्टर है 11th क्लास में मैथ्स में, उसमें आपने जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है उसके पूरे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसका रिविजन कर लिया होगा, प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा। हर 2 से 3 दिन के अंदर पर मैं आपको इस तरीके से वीडियो देता रहूंगा, सो दैट आपको ये यकीनन फील होता रहे बेटा कि हमारी 11th की क्लास, क्योंकि देखो बेटा अभी ना मैक्सिमम हमारे अंदर एनर्जी है, लेकिन जब धीरे धीरे यही एनर्जी डाउन हो जाती है, 11th को हम पढ़ते नहीं है उस मोमेंट पर, इसीलिए मैं आपको वीडियो 2 दिन के अंदर पे दे रहा हूं, ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलो। नोट्स बनाते चलोगे तो वो काम देगा आपका 12th में भी, जब रिवाइज करोगे, जब जेई के लिए जाओगे तो बहुत हेल्प करने वाली है मेरे बच्चों। तो इसीलिए एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे इस बार फाइनली, ताकि 11th और 12th में, जब हम 12th में जाएं तो हमारा 11th का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा हो कि हम जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। तो ये अप्रोच हमारी रहने वाली है, ठीक है बेटा, क्लियर? तो आज है लेक्चर नंबर 2, शुरुआत बेसिक से। मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, अड्डा मैथ्स पाठशाला पर जाना, वहां पर मैंने दे दिया है बेटा, वीडियो अपलोडेड है, 2 दिन पहले ही अपलोडेड थी, कुछ दिन पहले आई थिंक। उसको जाकर के देख लेना। लेक्चर 1 बहुत आराम से, बहुत डिटेल में समझाया है। आज लेक्चर 2 करेंगे। आज हम बेसिकली फॉलो करेंगे परमुटेशन को, यानी पूरी तरीके से परमुटेशंस बना कैसे और बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चंस पर लगता कैसे, जो मैंने बेसिक्स पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में पढ़ाया था, उसको परमुटेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी चीजों पर हम 1 बाय 1 जाएंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं हम, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, और लास्ट में जो तीसरा लेक्चर बनेगा वो इस चैप्टर का कॉम्बिनेशन के ऊपर बनेगा। अभी हमारा फिलहाल परम्यूटेशन के ऊपर है, कॉम्बिनेशंस का तीसरी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो, अच्छे से सीखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है मेरे रॉकस्टार? चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास 10 से आपको पता है, जो बच्चे नए हैं उनको बता दो बेटा, हमारी जिंदगी का बस एक मकसद होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में हर एक थिंग्स को, चाहे कुछ भी, एक छोटा सा बिस्किट पार्ले अगर कोई उठा करके भी हमें नीचे से, मान लो आप खरीद करके जा रहे हो और धक्का लगा गिर गए, आप कोई बंदा उठा करके आपको देता है तो आप थैंक यू बोल देते हो। किसी ने एक छोटी सी चम्मच या कुछ भी आपको पकड़ाया, आप थैंक यू बोलते हो। पानी घर में अगर कोई भी मेंबर बड़ा या फिर किसी के घर पे जाते हो तो वो आपको खाने के लिए, पानी के लिए पूछता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो, मतलब हर एक चीज के लिए। लेकिन जिसने हमें चलना सिखाया हो, जिसने हमें बोलना सिखाया हो, जिसने हमें इस दुनिया में लाया हो, हम उनको कभी धन्यवाद नहीं बोलते बेटा। तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि सुबह उठने से पहले उनसे ब्लेसिंग्स लें। हर दिन हमारी ये आदत होनी चाहिए, और रात को सोने से पहले उनको थैंक यू बोल करके सोए, और वो है हमारे पेरेंट्स। अगर आपने ये डिसीजन कर लिया और हर दिन ऐसा करते रहे हो तो गारंटी सुन लेना बेटा, गारंटी से बोलता हूं कि लाइफ में कभी भी कितना भी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओ, लेकिन निकलने में आपको देरी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर सबसे बड़े भगवान आपके पेरेंट्स खड़े रहेंगे वहां पर। आइए कीजिए मेरे साथ एक बार प्रणाम, फिर हम चलते हैं अपनी क्लास में आगे। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू माय रॉक स्टार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो भैया आज हम करने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूं पीछे वाली जो क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया था। इसके पहले मैंने आपको बताया था, कुछ स्टोरी बताई थी कि जब आप कभी भी कहीं पर पिकनिक पर जाते हो तो सूटकेस लेकर के जाते हो, तो वहां पर आप कभी अपने सूटकेस में क्या करते हो, लॉक लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, तो वो पासवर्ड 0 to 9 के बीच में ही होता है। बट आपको पैटर्न कितने, मतलब टोटल कितने पैटर्न अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो, ये सभी चीजों को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। कि अगर हमारे पास 2 पैंट और 3 शर्ट हो तो उसको कॉम्बिनेशन से बना करके 6 बन सकते हैं। ये मल्टीप्लीकेशंस, अपने मल्टीप्लीकेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर हमने क्वेश्चंस को देखा था। तो इनके बेस पर ही अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब ये परम्यूटेशंस बना क्यों, यूं हमने सारा प्रोसेस लेक्चर 1 में किया था, उसी को अगर एक नाम दिया जाए कि एक अरेंजमेंट करनी है हमें, यानी हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम उसका एक क्लियरिफाई, एक पैटर्न दें, तो उस पैटर्न का नाम ही है परम्यूटेशंस, मतलब जहां पर हम अरेंजमेंट करते हैं। यानी अब परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, यानी किसी चीज की हम एक अरेंजमेंट करने वाले हैं। मतलब ये इतने पैटर्न से हो सकता है, ये इतने पैटर्न से हो सकता है, इन चीजों को मैं इतने पैटर्न तरीके से पहन सकता हूं। ये सभी क्या है, ये अरेंजमेंट है हमारे लिए, एक व्यवस्थापक है जो हम चीजों को अरेंज करते हैं। इसे ही हम डेफिनेट ऑर्डर में, डेफिनेट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो,
जैसे मान लो आपके पास मैंने बताया कि 2 पैंट और 3 शर्ट है, तो आप उसका कॉम्बिनेशन कैसे बना, परमुटेशन कैसे बनाओगे बेटा, 3 2 6 मल्टीप्लीकेशन से हमने जो पढ़ा था फ्रीक्वेंसी जो हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली आती है ऑकरेंस, उसके बेस पर हमने सीखा। तो 3 2 जो 6 होता है वो हमारे लिए क्या है, 6 डेफिनेट नंबर है। तो जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे लिए अगर डेफिनेट ऑर्डर में होता है तो इसी जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होता है इसी को हम परम्यूटेशंस में कहते हैं। एक टाइम पर डेफिनेट ऑर्डर में हम जो अरेंजमेंट करते हैं उसी को हम परम्यूटेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 शर्ट है और 3 पैंट है, तो इसका कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। ठीक है, हमने कभी कभी एग्जांपल्स भी देखा। एग्जाम्पल्स में क्या था कि सपोज करो सर, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स है यानी 2 डिजिट का नंबर बनाना हो और हमारे पास 6 नंबर हो, 0 से लेकर के 6 तक कितने डिजिट हो, 6 डिजिट हो। तो बेटा अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो 0 2 4 6 ये 4 नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ये 4 नंबर क्या होते हैं, ये 4 नंबर हमारे इवन नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। मतलब हमारे यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है। इसीलिए यहां पर कितने पैटर्न बन सकते हैं, 4 तरीके से हम बना सकते हैं। और यहां पर तो हम 6 के 6 बना सकते हैं बेटा, क्योंकि 0 से 6 तक 6 में से कोई भी लिख दें हमारा इवन नंबर बन जाएगा। ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में किया था, इसलिए मैंने इसको रिकैप करवा दिया, थोड़ा सा याद करवा दिया, आपको रिवाइज करवा दिया ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ सको। मैंने जब आपको पहला लेक्चर्स पढ़ा रहा था तो उसमें एक चीज और बताया था बेटा कि जब भी हम कोई पैटर्न इस तरीके से देखते हैं, मतलब मान लो 6 है, 5 आ गया, तीसरे वाले में 4 आ गया, फिर अगले वाले में 3 आ गया, उसके बाद 2 पैटर्न, उसके बाद 1, ये हम क्या बताया था, इसमें 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था बेटा। पहला कि जब हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं, रिपीटेशन अलाउड करते हैं तो उन सभी बॉक्स में सेम नंबर आता है। जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जितने ऑकरेंस बन सकते हैं वो सभी रिपीटेशन अलाउड में आ जाते हैं। ये मैंने समझाया था आपको, रिवाइज करवा रहा हूं। बट जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी एक एक कम होते जाते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास जितने भी नंबर ऑफ ऑकरेंस रहेंगे, तो अगर आपने किसी एक को पहले वाले में फिट कर दिया तो वो बाद में तो आप फिट करोगे नहीं, इसीलिए वो 1 बाय 1 कंटिन्यूअस डिक्रीज होते जाते रहते हैं। इन्हीं पैटर्न को एक नया नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है हमारा फैक्टोरियल। ये थ्योरम से मैं अभी बताता हूं, जिसका नाम होता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब इस फैक्टोरियल नोटेशन से पहले मैं एक थ्योरम्स आपको बता दूं। जो ये थ्योरम्स क्या कहती है बेटा, कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, मतलब आप मान लो 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे करते रहते हो, और जो फ्रीक्वेंसी जो उसका कॉम्बिनेशन जो रेंज है 0 से, ये जो आर की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी हो और n से छोटी या बड़ी, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो कैटेगरीज में दिखाता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट में कर रहे हो। एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, वो ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होता, मतलब वहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। इज n n-1 n-2 और लास्ट में ये मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो एक एक चीजें कम होती रहती हैं। मान लो n के जगह पर आप अगर 6 रखोगे तो अगले वाले बॉक्स में क्या आएगा, 6 - 1 5 आ जाएगा। उसके अगले बॉक्स में n-2 मतलब 6 - 2 मतलब 4। तो देख रहे हो, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो 1 बाय 1 वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखता हुआ नजर आता है। ठीक है बेटा, इसी को हम परम्यूटेशंस के थ्योरम्स के बेस पर दिखाते हैं। ये थ्योरम नंबर 1 है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये कैटेगराइज, जो मैंने आपको डिटेल में अपने लैंग्वेज में समझाया था, वो ये एक थ्योरम है बेटा, कि जो आर होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से आर बड़ा होना चाहिए। अब आर क्या है बेटा, जो ऑकरेंस, जो रिपीटेशन वर्ड आएगा, जैसे मान लो ये लिखा ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, मतलब आर कितनी बार आपने लिया है उस चीज को, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो समझाऊंगा बेटा, अभी ये थ्योरम से जो समझा रहा हूं। तो बेसिकली वो डिनोट करता है एनपीआर से, मतलब जब हम परम्यूटेशंस की बात करेंगे तो परम्यूटेशंस को हम कैपिटल पी से दिखाते हैं, और इसके ऊपर जो टेट्रेशन, यानी ये जो पार्ट होता है इसको टेट्रेशन के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम यहां पर लगाते हैं तो पावर, यहां पर लगाते हैं तो टेट्रेशन के नाम से जानते हैं। बट हम इसको पढ़ते हैं एनपीआर। क्या पढ़ते हैं बेटा, एनपीआर। एन क्या होता है बेटा, जो आपने परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिया था, मतलब कितने आपने ऑब्जेक्ट्स ले रखा है। मान लो मैंने बोला कि 6 टाइप्स के अलग अलग कलरफुल जैकेट हैं आपके पास, तो उसके कितने तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो 6 ऑब्जेक्ट है, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो वो हमारा एन हो जाएगा। पी परम्यूटेशन को दिखाता है, सिंपल सा सिंबॉलिक परम्यूटेशन का पी फॉर्मेट एक सिंबल है। और आर दिखाता है कि कितनी बार आप उसको रिपीट कर रहे हो, यानी जो आप कितने तरीके से ले सकते हो एक टाइम में, एक सिंगल टाइम में आप कितने तरीके से पैटर्न को ले सकते हो, वो उसकी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। आइए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझते हैं। उससे पहले, उस थ्योरम से पहले, यानी थ्योरम्स मैंने समझा दिया, उससे पहले मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल समझा दूं, क्योंकि फैक्टोरियल के बेस पर ही आपका परम्यूटेशन सॉल्व होता है बेटा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो क्लियरफाई कर दूं कि क्या चीजें होने वाली हैं। देखो,
थोड़ा सा और पहले क्लियर चीज कर दूं, फैक्टोरियल नोटेशंस होता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 6 है, फिर 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। अगर मैंने 10 लिया तो 10 से किया 9, 8, 7, 6 ऐसा जाता जाएगा। अगर मैंने 1000 से लिया तो वहां पे क्या हो जाएगा 999, फिर 998, फिर 997, ऐसा करते करते कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा 1 तक, ये कहां तक जाएगा 1 तक। यानी एक ऐसा टर्म्स जो जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है और उसकी एक एंड पॉइंट जो 1 को दिखाता है। इस पूरे, ध्यान रहना बेटा, फैक्टोरियल हम तभी बोलेंगे जब वो जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि सपोज कर लो 6, 5, 4, 3 यहीं पर एंड हो गया तो हम इसको फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बोल देंगे। नहीं बेटा, फैक्टोरियल का मतलब होता है दैट मींस आप उस नंबर के एंड पॉइंट तक जितने भी कंटिन्यूअस नंबर आते हैं उन सभी का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल रूल, याद है लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था। तो हमें जब कभी भी फैक्टोरियल मिले सबसे पहले ये देखो कि उस फैक्टोरियल के आगे, और फैक्टोरियल को दिखाते कैसे, 6 के आगे ऐसा डॉट वाला लगा देते हैं, ये हमारा फैक्टोरियल का साइन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, जैसे ये लगा दिया हमने, ये हमारा फैक्टोरियल का साइन हो जाता है। तो ये जो फैक्टोरियल्स है इसका मतलब जब भी किसी नंबर के आगे लग जाएगा इसका मतलब है कि उस नंबर का एंड डिजिट कौन सा होगा 1 तक उसको मल्टीप्लाई करते जाना। अगर मैंने यहां पर लिखा 2000 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है बेटा, ये 2000 से लेकर के 1 तक जितने भी इसके नंबर आएंगे सबका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 1 बाय 1 समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। जब किसी भी नंबर के आगे ये वाला सिंबल लगा तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। और इस सिंबल लगते ही आप क्या बोलोगे कि उसका मतलब है कि एंड डिजिट 1, मतलब लास्ट 1 तक, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो लेकिन 1 तक हमें मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखते जाना बेटा, लिखते जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है ये एक्सेप्शन है बेटा, याद रखना इसको। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे लिए। जो 0 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें अभी हमने पढ़ा कि सर किसी भी नंबर का एंड डिजिट 1 तक होता है, बट अगर 0 के पास वो फैक्टोरियल लगा दिया जाए तब उसकी वैल्यू क्या होती है, तब उसकी वैल्यू हमेशा मानी जाएगी 1। सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, सर उसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो क्या 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इक्वल है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये बराबर है कि नहीं, एक्सेप्शन, मतलब ये चीजें मैं आपको प्रूव करता दिखूंगा। पहले हम इस पैटर्न्स को समझ ले, फिर ये मैं बताऊंगा कि ये बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, चीजें क्लियरफाई हो जाएंगी, चिंता मत करना। तो बेटा याद रखना कि 0 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 1 फैक्टोरियल का भी मतलब होता है 1। तो जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए और वहां पर 0 फैक्टोरियल दिखे तो उसका मतलब हमेशा समझना 1। जैसे मान लो हमने लिखा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0, तो ये इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि 0 से हम डिवाइड तो कर नहीं सकते। लेकिन मेरे रॉकस्टार 5 फैक्टोरियल के अपॉन में अगर 0 फैक्टोरियल आ गया तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखना, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 आया तो इसका आंसर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल रहा बेटा तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 के आगे आपने क्या लगा दिया है, फैक्टोरियल। तो जैसे 0 के आगे फैक्टोरियल लगाओगे उसका मतलब होता है 1, और 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो वही आपका आंसर आएगा। अब 5 फैक्टोरियल किसको दिखाता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। 2 नंबर समझ लिया। पॉइंट नंबर 1 क्या समझाया कि फैक्टोरियल क्या, किसी भी नंबर के आगे ये साइन लगा तो फैक्टोरियल होता है, उसका मतलब लास्ट टू मल्टीप्लाई। सेकंड, 0 और 1 फैक्टोरियल का मतलब कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट। अब हमें कैलकुलेशंस करते वक्त ये चीज खास ध्यान में रखनी है। जैसे सपोज कर लो न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल है और नीचे 3 फैक्टोरियल आ चुका है। ठीक है, तो आप टोटल मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सर ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप पूरा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली यहां पर 3 फैक्टोरियल लिख दो। अब ये 3 फैक्टोरियल इससे कट कर सकते हो। ध्यान रहे, फैक्टोरियल से कट सकता है, लेकिन अगर सेम नंबर के पास रहा तो, वरना नहीं। ऐसा मत कर देना बेटा कि यहां पर 6 एक काम करते हैं, फैक्टोरियल से कट कर देते हैं, इसको 3 2 6 कर देंगे, काम खत्म। इस चीज का खास ध्यान रखना। फैक्टोरियल का मतलब होता है पहले उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो एंड देन सेम नंबर के पास फैक्टोरियल आया तब उसको कट कर दो आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में मैंने आपको समझा दिया।
3। पॉइंट नंबर 4 मैं आपको समझा देता हूं बेटा, माइनस करने के चक्कर में, जैसे 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अगर आपके सामने आ गया है तो डायरेक्टली इसको 2 फैक्टोरियल मत कर देना बेटा। अभी समझाया, जब किसी नंबर के पहले अगर फैक्टोरियल, जब किसी नंबर के साथ में अगर फैक्टोरियल आता है तो उसका मतलब होता है उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में से माइनस करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दूसरा तरीका भी है, क्या सर इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल अगर इस तरीके से करना हो तो 4 फैक्टोरियल को कॉमन लिया जा सकता है। हाँ जी सर ले सकते हो, 6 इंटू 5 माइनस 1, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक कहने का मतलब यह है कि उस फैक्टोरियल को खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसा पढ़ा है कि ऐसे माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कट रहा है तो हम काट देते हैं, लेकिन अगर जैसे ही फैक्टोरियल लग जाता है तो वो एक रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि जब तक सेम नंबर के पास अगर वो चीजें नहीं आई, ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना तो हम डिवाइड कर सकते हैं। हमें उसको एक्सपांड करना होगा, पहले सॉल्व करना होगा मल्टीप्लाई करके, एंड देन लास्ट में फिर हमारा यूनिक नंबर बनेगा तो उसको हम सॉल्यूशंस की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, डन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, बता दिया है। और एक और चीज मैं क्लियरफाई कर दूं परम्यूटेशंस के बारे में। जैसे मान लो परम्यूटेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझो। मैंने लिखा रोज वाला एग्जांपल मैंने समझाया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे पैटर्न दिखाते हैं, वो लेक्चर 1 में पढ़ाया था। अब लेक्चर 2 में क्या है, इस रोज को पहले मैंने बोला था कि इस वाले, मान लो एक हमारे पास 4 ब्रैकेट हैं, इन चारों ब्रैकेट में इस वाले पर कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस पर कितना अरेंजमेंट, इस पर कितना, इस पर कितना, मतलब कौन सा लेटर किस बॉक्स में आएगा वो डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर मैं रोज को कितने तरीकों से लिख दूं, चाहे मीनिंग बने या ना बने, तो भैया पहले मैंने आर से स्टार्ट किया, ROSC किया, फिर RSOE किया, फिर RSEO किया, फिर मैंने R को S लिया, फिर OE कर दिया, या इस तरीके से किया, E पहले ले लिया, फिर S ले लिया, फिर O ले लिया, फिर REOS ले लिया, फिर RSE, ये तो हो गया। तो इतने पैटर्न और 2-3 पैटर्न बन जितने भी, अब फिर R को लास्ट में करो, पहले O को करो, फिर S को करो, फिर E को करो, इतने तो R से बने हैं, फिर O से बनेंगे, फिर उसी तरीके से S से बनेंगे, फिर E से बनेंगे। तो ये पूरे के पूरे जो अरेंजमेंट होते हैं डेफिनेट ऑर्डर में, इसी अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन के नाम से बोलते हैं। यानी पूरे कॉम्बिनेशन, पूरा जो अरेंजमेंट हमने दिखाया है कि इसने जो भी हम मतलब लेटर को अदली बदली करके हम जो नाम बनाएंगे उस नाम को हम परम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें मैंने फैक्टोरियल आपको समझा दिया, मैंने आपको परम्यूटेशंस के बारे में डिटेल में समझा दिया, मैंने आपको फॉर्मूला का थ्योरम भी बता दिया है कि जब कभी भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो अगर मुझे परम्यूटेशन में दिखाना होगा तो 6p6 कर देंगे हम। अब 6p6 क्या होता है, 6 मतलब 6 तरीके से आपने पैटर्न किया, और यहां पर रिपीटेशन मतलब एट टाइम, सिंगल टाइम में आपने कितना लिया है वो भी डिपेंड करता है 6 के ऊपर, इसलिए 6 कर दिया। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जो, तो और समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो एक बार पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। आइए, जैसे अगर आपके सामने इस तरीके से 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ, तो 5 फैक्टोरियल में आप क्या बोलोगे बेटा? सर 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 5 से लेकर के 1 तक। अब इसने इंक्रीजिंग में किया, तुम डिक्रीजिंग में करो तो सो दैट तुम्हारी इजी हो जाएंगे। फिर 7 फैक्टोरियल, अब देखो 7 माइनस 5 कर दिया है, तो 7 में से 5 को 2 माइनस मत कर देना कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आंसर आएगा, नहीं, 7 का पहले आंसर निकाला है, 7 से लेकर के 1 तक, उसमें से 5 को माइनस करके फिर आंसर बताया। ठीक है, डन। उसी तरीके से 7/5 होगा, 7/5 तो मैंने आपको समझाया। इस केस में आपको क्या करना है बेटा, देखो अगर 7/5 आपके सामने दिख रहा है तो इसको मैं लिखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो ये खत्म, 7 6 42 आपका आंसर आ गया डायरेक्टली। देखो ठीक है, उसी तरीके से इस वाले पैटर्न को देखो, आप 12 लिखा है बेटा, तो अगर मैं 12 को देखूं तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल रहने दूं, क्योंकि नीचे सबसे बड़ा 10 फैक्टोरियल है हमारे पास, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो बेटा ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। अब हमें 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा बेटा, तभी कट पाएगा, डायरेक्टली मत कट करना। 2 से कट करेंगे 6 बार, 11 6 66, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो जब कभी भी कट पीट करने जाओ, प्लस माइनस करने जाओ, ध्यान रहे आपको फैक्टोरियल को हटाना है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट अब देखो एक पैटर्न यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला
कि भैया n फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल क्या, ये पैटर्न सेम एग्जैक्टली इसी के बेस पर, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसी के बेस पर आगे जैसे जैसे तुम जाओगे, ये कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशंस के पैटर्न पर कौन सी चीज या परम्यूटेशंस में ही आपका यूज होगा कि कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा एट टाइप सिंगल टाइम में कोई चीज 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो n बराबर 5 है तो n की जगह पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और r बराबर 2 है तो 2 फैक्टोरियल होगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, रखोगे वैल्यू, आंसर आपके सामने 10 आ जाएगा। तो बेसिक सा फंडा ये है कि जब कभी भी आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आपको याद रखना है। प्लस माइनस में खास ध्यान रखना कि माइनस कब करना होता है, डिवाइड कब करना होता है। दो ही चीज आपको परम्यूटेशन में ज्यादा होती है यूज, एक माइनस और दूसरा डिवाइड। इन्हीं के बेस पर आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है बेटा। ठीक है, डन, क्लियर मेरे रॉकस्टार, बढ़िया, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। देखो ऐसे 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। तो आपको इसमें कैसे सॉल्व करना होगा, देखो अगर मैं इसको बताऊं 1/8 1/9, तो 1/8 फैक्टोरियल रहने दो, प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर दो इसको। ठीक है भैया, क्योंकि यहां पर भी 8 फैक्टोरियल है, इसको रहने दो 1/x/10 फैक्टोरियल, या इसको भी ऐसे कर दो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब तुम्हें पता है बेटा यहाँ पर 1/8 फैक्टोरियल है, कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/9, और यहाँ पे बचेगा x अपॉन में 10 9 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो मेरे रॉकस्टार ये 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल से खत्म पूरा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10/9 इक्वल्स टू x अपॉन में 90। तो भैया ये इससे कटा 10 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 100। तो बेसिक सा फंडा है, सीधे कैलकुलेशन है, आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हुए आगे निकलते हुए चले जाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 100 आ गई है। अब जरा 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, देखो फटाफट कर लोगे। 8 फैक्टोरियल है, 8 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई, माइनस करना है तो 4 में से 4 का पूरा वैल्यू निकाल करके, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से माइनस करोगे, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। पहले इसको सॉल्व करो कि यहाँ पे लिखोगे, फिर इसको फिर माइनस करोगे, तब जा करके आपका आंसर बनेगा। ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अब आ जाता है बेटा यहाँ पर पॉइंट, देखो ये क्या बराबर है, आपको बताना है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। मैंने बताया था मेरे रॉकस्टार, कभी ऐसी जल्दबाजी गलती मत करना कि सर 3 प्लस 4 तो 7 ही होता है, सर ये सही है, नहीं, सबसे पहले मुझे उसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पर क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब तुम्हें पता है बेटा 7 6 5 तो यहां पर कहीं है ही नहीं, इसलिए कभी बराबर नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई ऐड करके भी देख सकते हो आप। तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर कंप्यूट करना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है 8, यहां पर क्या करोगे बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये पूरा खत्म, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 से कट करोगे 4 टाइम, 4 7 28, इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल अभी मैंने करवाया था, वैसे कर लोगे। इस तरीके से पैटर्न n बराबर और r बराबर वैल्यू रखोगे और क्वेश्चंस खत्म, यानी एक्सरसाइज आपकी ये फिनिश हो गई है। इजी सा क्वेश्चन था, फैक्टोरियल के बेस पर अपने खत्म कर दिया। अब हम परम्यूटेशंस के बेस पर क्वेश्चंस को फॉर्मूला सेटिस्फाइड करने वाले हैं कि मतलब हमारा जो फॉर्मूला है एनपीआर, ये डिराइव कैसे होता है, कैसे पैटर्न पर होता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो जो हमारा फॉर्मूला है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पैटर्न होता है, जो थ्योरम नंबर 1 को याद करो। थ्योरम नंबर 1 क्या थी बेटा कि कभी भी हम फैक्टोरियल्स फाइंड करते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखता हुआ नजर आता है और लास्ट में n माइनस आर प्लस 1 हो जाता। अगर आपको याद हो तो लाओ मैं दिखा देता हूं। मैंने अभी आपको थ्योरम्स 1 पढ़ाया था और थ्योरम्स 1 में मैंने आपको ये चीजें समझाई थी बेटा। क्या थ्योरम्स 1 में ये बताया था कि जब भी कभी भी हम किसी चीज ऑब्जेक्ट को जो रिपीट नहीं होते उसका अगर हम फैक्टोरियल ढूंढे यानी परम्यूटेशंस में देखें तो वो इस पैटर्न्स को फॉलो करता है, यानी n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट n माइनस आर प्लस 1 इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, अगर इसी में हम डिवाइड कर दें किससे सर, कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जो हमारी ये थ्योरम्स होती है, यही तो थ्योरम थी ना बेटा कि इसके बराबर एनपीआर होता है, यही थ्योरम थी, हमने ऊपर पढ़ा है। अगर मैं इसी में किससे n माइनस आर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि जब कभी भी हम फैक्टोरियल्स ढूंढते हैं बेटा और कोई एट अ टाइम सिंगल वर्ड आता है, सिंगल वर्ड का मतलब जैसे 2 बार 3 बार 1 सेकेंड में 3 बार आया है या 1 टाइम में 4 टाइम्स 5 टाइम्स आया है, तो एक
पैटर्न जो आर की कैटेगरी को दिखाता है, अगर हम उससे जो 1 तक जाते हैं, जो फैक्टोरियल्स दिखाते हैं कि हम 1 तक जाते हैं, उससे इससे अगर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड। तो ध्यान से एक पैटर्न देखो बेटा, न्यूमरेटर में देखो n से गए आप n माइनस आर प्लस 1 तक, ठीक है, यहां तक +1 पर गए, ठीक है बेटा। उसके बाद n माइनस आर से अगर आपने पैटर्न देखा तो n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस 1, ऐसा करते करते आप 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पहुंच गए। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न रहेगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर मतलब कैंसिल इन द सेंस का मतलब n से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया है, n से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया है, कहां तक गया बेटा 1 तक, तो इसीलिए उसको क्या बोल देंगे n फैक्टोरियल। और नीचे ये वाली कैटेगरीज किसको दिखा रही है बेटा, ये n माइनस आर फैक्टोरियल को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा स्टार्ट कहां से हुआ है, ये स्टार्ट कहां से था, n से स्टार्ट था, तो उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, ऐसा करते करते कम करते करते 1 तक पहुंचा, तो ये n फैक्टोरियल। स्टार्ट कहां से हुआ, n माइनस आर से, ये इससे देखो -1 इसमें कर दिया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये भी 1 तक पहुंचा है, तो ये n माइनस आर फैकल्टी को दिखाता है, सॉरी फैक्टोरियल को दिखाता है। इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है, जो हमारा डेरिवेशन फॉर्मूला बनता है, NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, बहुत बेसिक सा है इसका कि कैसे डेराइव होता है। सिंपल सा n माइनस आर माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 से जो थ्योरम 1 है उसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पर, मतलब मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टाइम पे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको n ये फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, ये पैटर्न दिख जाएगा n फैक्टोरियल को, ये पैटर्न दिख जाएगा n माइनस 1। अब हमने जितने भी क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे ना बेटा इसी के पैटर्न पर होंगे। आइए दिखाता हूं मैं, सब आप सॉल्व कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फटाफट इसके बेस पर हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी आ जाता है, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन पे डिपेंड करके। आइए डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, यहां पर देख लो बेटा, ये इलाहाबाद वाला दिख रहा है, आओ आओ इसको पैटर्न को पहले मैं आपको क्वेश्चन मैं ले आया हूं, मैं इलाहाबाद वाला इधर ही समझा देता हूं आपको, क्योंकि हम डिटेल में समझ रहे हैं तभी हमें क्लियर होगा ठीक चीजें। आइए बेटा क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अब आपको ध्यान से देखो बेटा, क्राइटेरिया ये कहता है कि जब भी हम NPR ढूंढते हैं, मतलब परमुटेशंस का फॉर्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लगाते हैं ना बेटा, ये लगाते हैं ना, ये फैक्टोरियल हमारे पास फॉर्मूला परमुटेशन ढूंढने के होते हैं। अब जरा ध्यान से अगर तुम चेक करोगे बेटा, जरा ध्यान से अगर तुम चेक करोगे तो उसमें एक क्राइटेरिया दिख रही है कि इलाहाबाद में टोटल, मैंने क्या बोला था कि n किसको दिखाता है, टोटल नंबर को, तो इसमें कितने टोटल अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने है बेटा टोटल का टोटल, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स तो हमने नहीं किया ना, वही क्वेश्चन से, हाँ नहीं सही है। चलो देखो टोटल कितने है बेटा, 9 है, तो हमने ऊपर लिख दिया 9 का फैक्टोरियल। सर ऐसा क्यों, चलो एक काम करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, इस n की जगह पर 9 लिख दिया हमने, p। अब ये r क्या होता है, r कहां पर क्या कैटेगरीज करेगा, उसके बेस पर हम दिखाते हैं, NPR मतलब 9PR ढूंढते हैं, n की जगह पर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब भी हम परम्यूटेशन ढूंढते हैं तो परम्यूटेशन का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ चीजें कितनी है, तो डेफिनेटली वही उसकी फैक्टोरियल बन जाएंगी, वही उसका परम्यूटेशन बन जाएगा। जैसे जैसे मैंने बोला 6 अलग अलग कलर के, 6 डिफरेंट जो कलर्स के, 6 डिफरेंट कलर्स के कोई मान लो बैग है बेटा, तो इसका परम्यूटेशन बना दो। तो तुम्हें पता है बेटा कोई चीज सेम नहीं है, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं तो तुम्हें पता है बेटा पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, यानी 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये इसका परम्यूटेशन बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। बट जब चीजों में रिपीटेशन अलाउड होता है तो क्या करना होगा, मैंने बताया था जो रिपीटेशन में अलाउड होता है बेटा उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उस फैक्टोरियल को मानकर, वो भी फैक्टोरियल में बनेगा लेकिन उसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे, देखो अब 9 फैक्टोरियल तो आ गया, अब नीचे क्या रखेंगे, देखो a कितनी बार आया है बेटा, a 1 2 3 एंड 4, a 4 बार आया है, तो a 4 बार आया है तो इसका कितना फैक्टोरियल बनेगा, 4 फैक्टोरियल, जिसको डिवाइड करेंगे हम 4 फैक्टोरियल से, इनटू और कुछ रिपीटेशन है, सर l 2 बार है,
तो भैया 2 फैक्टोरियल। और कुछ है? और कुछ है बेटा? h है, b है, d है? नहीं है, कुछ भी नहीं। और कुछ तो रिपीटेशन नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब हम जब कभी भी रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को देखेंगे और परमुटेशन में ध्यान रखना, जो मैंने बेसिक पढ़ाया है उसके कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होता है कि रिपीटेशन जब अलाउड रहता है तो हम क्या करते हैं बेटा कि सारे सेम नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। बट जब हम परमुटेशन ढूंढ रहे हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है फिर भी रिपीटेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है जब रिपीटेशन दिया है जाता है तो सबसे पहले हम नंबर मतलब n फैक्टोरियल रखेंगे। और ये जो n माइनस आर है, आर का मतलब ये रिपीट हो रहा है, आर का मतलब रिपीट हो रहा है। तो पहले आर में से मतलब टोटल कितने थे? 9 में से 4 चीजें रिपीट हो रही हैं, उसको डिवाइड कर देंगे। और 2 फैक्टोरियल्स रिपीट हो रही हैं तो 2 फैक्टोरियल्स का भी मल्टीप्लिकेशन करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है, पहले सबसे पहले तुम टोटल का फैक्टोरियल ढूंढोगे, उसको डिवाइड किससे करोगे बेटा? उसको डिवाइड करोगे तुम उस पर्टिकुलर रिपीटेशन वर्ड से। अभी इस फॉर्मूले पर जो क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं अभी आगे कराऊंगा, ये मैं बेसिक्स करवा रहा हूं कि जब रिपीटेशन होगा तो तुम्हें इस चीज का खास ध्यान रखना है। अब ये हो जाएगा 9 से लेकर के 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से गया, 2 इंटू 1 कर दो बेटा, 2 से कट करोगे 4 टाइम्स, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। यहां पे क्या लिखा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन हमारे पास अलाउड ही ना हो, समझ में आ रहा है आपको? अगर रिपीटेशन आपके सामने अलाउड ही ना हो फिर क्या करोगे? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? चीजें क्लियर? तो सिंपल सा बेसिक सा, रिपीटेशन अगर हमारे पास अलाउड नहीं है बेटा तो हम सिंपल सा जो चीजें दी हैं पहले टोटल ढूंढेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन हमारे सामने बनता हुआ नजर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो 1 से लेकर के क्या लिखा है? बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो टोटल कितने नंबर हैं? टोटल सर 9 नंबर है, तो भैया 9 है मतलब ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा बेटा? रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा ना बेटा। ये आर कितना है? आर दिखाता है जितने डिजिट का आपको चाहिए परम्यूटेशन, जितने टर्म्स का आपको चाहिए। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 9p_r, मतलब आर हमारा हो जाएगा 4, 9p4। क्या हो जाएगा बेटा? 9p4। 9 दिखाता है टोटल को, ये आर दिखाता है उसको जो रिपीटेशन वर्ड है, मतलब जितना आपको चाहिए अरेंजमेंट, बेसिकली जितना जैसे 4 डिजिट बोला है, 2 डिजिट बोला है, 3 डिजिट बोलेगा, तो ये सभी आर को दिखाते हैं। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या बेटा? npr बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो सर n की वैल्यू है 9p4 की वैल्यू हो जाएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ये खत्म, इतने का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फंडा जो आपको समझना पड़ेगा। आई होप मुझे लग रहा है कि अब आपको पूरा का पूरा ये परम्यूटेशंस का जो टर्म्स है ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा। तो ऐसे सारे जितने भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कैटेगराइज आपको फाइनल आंसर नहीं मिलने वाले हैं बेटा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप समझोगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और कैसे आप सॉल्व करते हो। एक दूसरे पैटर्न का भी क्वेश्चन आता है, चलो जरा उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया आपके सामने कि हाउ मेनी रोज वेज कैन 4 रेड 3 येलोज एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंक्ट। मतलब आपको सेम कलर की चीजें क्लियरफाई करते हुए दिखानी है। आप उसको किस तरीके से करोगे? सिंपल सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? सर मुझे ढूंढना है टोटल। तो भैया टोटल कितने हैं कलर? 4 3 + 2, यानी 4 + 3 + 2, यानी हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 9। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है NPR, हमारा जो फॉर्मूला बनता है बेटा NPR, उसमें n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है बेटा? n की वैल्यू कितनी? 9। खत्म हमारा आंसर। आइए जरा आगे चेक करते हैं। इसमें इन भाई साहब ने बोला है कि डिस्क ऑफ द सेम कलर, मतलब मुझे रिपीटेशन अलाउड है इसमें।
सेम कलर चीजें का मतलब सेम टाइप्स में, तभी तो रिपीट होगा, तभी तो सेम होगा बेटा। तो भैया टोटल कितने हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन में, अब अगर 4 रेड है तो 4 रेड तो सेम कलर के आएंगे तो 4 फैक्टोरियल बन जाएंगे, 3 येलो है तो वो भी तो सेम बनेंगे, 2 ग्रीन है तो वो भी तो सेम बनेंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, यही आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? मतलब जहां पर चीजें आपको रिपीटेशन होंगी वहां पर आपको डिवाइड करना है उसके फैक्टोरियल से, उस नंबर से नहीं, उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है टोटल वाले फैक्टोरियल्स में। आओ कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो पूरा खत्म हो जाए। जो अभी तक हमने पूरा पढ़ा था ना बेटा, पूरा डिटेल में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट। अब आपके सामने 4 क्राइटेरिया दे रखा है, इन्हीं से आपको समझना है, ध्यान से समझना। इस पे आपके जितने भी कंफ्यूजन थे सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पे मिलने वाला है, ध्यान समझना। 1 बाय 1 समझाता हूं बेटा। देखो सबसे पहले मैं अगर आपको समझाऊं तो क्या लिखा है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। तो उससे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, उससे पहले मैं n की वैल्यू ढूंढूंगा। n का मतलब टोटल की वैल्यू, टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी, टोटल जो हमारा n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो कितना बनेगा, कितने फैक्टोरियल बनेगा, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया मेरे पास टोटल n की वैल्यू तो 12 आ रही है, मतलब जो हमारा NPR वाला फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, उसमें जो n फैक्टोरियल है वो होगा 12 फैक्टोरियल। ठीक है भैया जी सर। अब आगे वो पहली क्राइटेरिया आपके सामने रख रहा है। पहली क्राइटेरिया क्या रख रहा है, उसने ये बोला कि भाई साहब आप मुझे बताओ डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। अब देखना जो भी तुमने पुराना पीछे पढ़ा है ना, पहले वाला लेक्चर्स, वो भी रिपीट होगा और आज का भी क्लास का रिपीट होगा, ध्यान से सुनने जाना। अब मेरे पास कितने बॉक्स हैं सर, आप बोलोगे कि ऐसे करते करते टोटल 12 बॉक्स हैं, मतलब 12 बॉक्स में 12 लेटर आ जाएंगे, 12 बॉक्स में 12 लेटर। लेकिन वो ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि पहले वाले पर तुम्हें फिक्स्ड करना है, क्या सर, पी। पहले वाले पर तुम्हें क्या करना है, पहले वाले पर तुम्हें क्या करना है बेटा, पहले वाले पर तुम्हें क्या करना है जरा बताना, पहले वाले पर तुम्हें क्या करना है सर, फिक्स करना है किसको, पी को। इसका मतलब आप जो भी अरेंजमेंट करोगे इस 11 में करोगे, और जो हमारा ये फॉर्मूला बताता है उसमें n दिखाता है, उसको, किसको सर, जो अरेंजमेंट को दिखा रहा है उसी का तो हम परम्यूटेशन ढूंढते हैं। अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था आपसे बोल रहा था कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, यानी 6 टाइप्स को अरेंज करो, तो आपने 6 रख दिया। आपको 10 का बोला, 10 चीजों को अरेंज करो, आपने 11 चीजों को, 9 चीजों को अरेंज करो, 9 अल्फाबेट को, इलाहाबाद वाला याद करो, 9 टर्म्स थे उसको अरेंज करने के लिए होता था, आपने 9 फैक्टोरियल लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो n है, जितने चीजों को अरेंज करोगे, फिक्स्ड वाले को नहीं, अरेंज जितनी चीजों को करोगे वही न्यूमरेटर में बनेगा, वही n की वैल्यू बनेगी। इसका मतलब है अब अगर मैं p को फिक्स कर दूं तो मेरे बचे हुए टोटल 12 में से एक चीजें तो फिक्स्ड हो गई हैं, लेकिन अरेंजमेंट अब किस में होगा, 11 में। इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे क्या आएगा वो मैं समझाऊंगा, पहले अभी मैं n ढूंढता आपको सिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, डन। ये वाला पहला समझा। आओ जरा पहले वाले पे चलते हैं और वहां पर हम नीचे वाला ढूंढते हैं। आओ देखो, याद है इलाहाबाद का टर्म्स, जब आपको कोई वर्ड दिया जाता है और उसमें परमुटेशन पूछता है तो सबसे पहले टोटल वर्ड को ऊपर लिखते हो आप, और जितने रिपीटेशन अलाउड रहते हैं उसको आप क्या करते हो, फैक्टोरियल के टर्म्स में डिवाइड करते हो। आओ जरा इसमें चेक करो, इसमें चेक करो बेटा, इंडिपेंडेंस में टोटल वर्ड कितने थे, 12 हमने लिख दिया, 12 फैक्टोरियल। अब ढूंढो कौन सी चीजें कितनी बार है, आई है कुछ और बार, नहीं आई नहीं है, एन है सर, हाँ एन कितनी बार है, एन 3 बार है, एन कितनी बार है, 3, देखो 1 2 और 3 टाइम्स है। और कुछ है बेटा, डी है सर, डी 2 बार है। और कुछ है, ई कितनी बार है, 1 2 3 4, ई कितनी बार है, ई 4 बार है। और कुछ है, पी है, नहीं है, एन, ई एन डी तो हो गया, ई एन एन है, नहीं, सी भी नहीं है, खत्म। मतलब 3 चीजें हमारी जो कैटेगराइज, मतलब 2 बार रिपीट हो रही हैं, 3 चीजें जो रिपीट हो रही हैं। तो भैया 12 फैक्टोरियल अपॉन में एन, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो भैया टोटल पहली वाली क्राइटेरिया अगर यहां से यहां तक का, क्योंकि इन्होंने बोला ना फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर इसके लिए बताया जाए तो इसका आंसर डायरेक्टली ये वाला हो जाएगा कि भैया 12 फैक्टोरियल, 12 लेटर्स थे, 12 अल्फाबेट थे, उसमें से जो रिपीटेशन था उसको हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस वाले क्राइटेरिया में बोला कि वो वर्ड जो पी से
स्टार्ट होगा। तो जरा चेक करना क्या इसमें P रिपीट हो रहा था, हमारे पास तो केवल 3 अल्फाबेट थे जो रिपीट हो रहे हैं, P तो है ही नहीं, इसका मतलब मेरे डिनोमीटर में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब जो डिनोमीटर में यहाँ था वही यहाँ पर लिख देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझा। तीसरा आगे चलते हैं, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हें क्या करना है कि जितने सारे वॉवेल्स उस लेटर में हैं, जितने सारे वॉवेल्स लेटर में वो एक साथ आए, इसका मतलब एक डब्बे में बंद हो जाए। तो भैया ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं बेटा, कीवर्ड है, इसको नोट करना, बहुत क्वेश्चन में आते हैं, बार बार आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, लाइफ में मैथ्स अगर आपके टर्म्स में आ रहा है, आपके सब्जेक्ट में है, तो उसमें परम्यूटेशंस आता है और इसी के बेस पर आता है, और यही वॉवेल्स कॉन्सोनेंट इसी तरीके से आते हैं। जरा चेक करना वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, टोटल कितने हैं, 5 है। मतलब अब मुझे पहले बॉक्स में 4 ई रखना है और आई। अब इनके बीच में कैसा अरेंजमेंट होगा मुझे फिक्स नहीं है, इनके हिसाब से बस ये है कि भैया एक बॉक्स में पांचों के पांचों वॉवेल एक साथ आने चाहिए। मेरे पास टोटल बचे कितने थे, 12। मेरे पास कितने थे टोटल, सर मेरे पास 12 थे। कितने थे, 12 थे। समझ में आ रही है बात, मेरे पास टोटल लेटर्स कितने थे, 12 थे बेटा। कितने थे, 12। एक चीजें अब ये फिक्स्ड नहीं बोल रहे हैं, ये अगर देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर फिक्स्ड वर्ड आता जैसे पहले में आया था तो हमने बचे हुए का अरेंजमेंट दिखाया था, लेकिन यहां पर इन्होंने फिक्स्ड नहीं बोला, इन्होंने बोला कहीं पर भी रखो, इस वाले टर्म्स को कहीं पर भी रखो, लेकिन पांचों के पांचों एक जगह पर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक पोजीशंस तो होगी, पक्की होगी, लेकिन मेरे चांस ये काउंटिंग होगी, क्योंकि इन्होंने फिक्स्ड नहीं बोला है कि कौन से पहले नंबर पर आएगा, कि लास्ट नंबर पर रखना है, कि बीच में रखना है, कि कहां पर रखना है। जब चीजों को फिक्स्ड बता दिया जाता है तब इसका मतलब उसको हम छोड़ देंगे। जैसे यहां पर P को फिक्स्ड बता दिया गया तो हमने इसको छोड़ करके बचे हुई चीजों का अरेंजमेंट दिखाया, लेकिन इनको तो छोड़ा नहीं गया, इनको फिक्स नहीं किया गया, इनके बारे में बताया गया है कि ये पांचों के पांचों साथ आएंगे। अब आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी रखो, इसका मतलब अरेंजमेंट में यूज होने वाले हैं। तो ये टोटल के टोटल एक ही अरेंजमेंट बनेंगे। 5 अल्फाबेट मैंने ले लिया 12 में से, तो बचे कितने और 7। तो 7 फैक्टोरियल तो मतलब 7 नंबर तो वो हो गए, और एक नंबर ये, यानी 7 बॉक्स तो यहां पर होंगे कि अलग अलग आप अल्फाबेट को डालोगे, और एक बॉक्स में ये कहीं पर भी आएगा लेकिन आएगा। तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 8, यानी इसका टोटल फैक्टोरियल बनेगा 8 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर जब फिक्स्ड होता है तो हम जिन नंबरों को अरेंजमेंट करते हैं उनका यूज करते हैं, जब फिक्स्ड नहीं होता है तो उसको हम यूज करते हैं काउंटिंग के केस में। ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन, चलो बेहतरीन। अब 8 फैक्टोरियल हो गया। नीचे नीचे क्या करोगे, नीचे क्राइटेरिया में देखो बेटा, अब तुम्हें ध्यान से देखना मेरे रॉक स्टार, तुम्हें ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज हमने किया, पांचों को एक बॉक्स में रखा, उसके बाद 7 को अलग अलग, यानी सारी क्राइटेरिया को मिला करके देखा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल के हिसाब से बन रहे हैं। नीचे कितनी आएगा, बचे हुए अल्फाबेट में से, मतलब ई को अगर मैं निकाल दूं, क्योंकि मैंने ई को एक जगह फिक्स कर दिया है, ई को एक जगह फिक्स कर दिया है, तो कौन कौन सा है, 3 और 2, तो मतलब नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां पर तो आ गया, क्योंकि इस 7 लेटर में ये दो चीजें आएंगी, एन भी आएगा, डी भी आएगा, 2 बार रिपीटेशन होगा, इसलिए डिवाइड किया। यहीं पर नहीं रुक रहा है, यहीं पर आपको नहीं रुकना है। जिसमें आपने जिस वाले बॉक्स में, जिसको आपने एक बॉक्स में कंबाइन किया, उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां पर कोई रिपीटेशन है कि नहीं है। अगर रिपीटेशन होगा तो फिर से बनेगा आपकी फैक्टोरियल, अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो वैसे ही रख देंगे। तो बेटा ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। अब इसका परमुटेशन बताओ, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 5 अल्फाबेट है, उसमें से 4 रिपीट हो रहे हैं, तो भैया 4 फैक्टोरियल। और हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्या कहता था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यानी इन दोनों का अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी इसके आगे आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब जाकर के आपका फाइनल आंसर क्लियर बनेगा, अब जाकर के आपका फाइनल आंसर सही बनेगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या है कि जब फिक्स्ड कोई चीज होती है तो उसका मतलब उन चीजों को छोड़ दो, बचे हुए चीजों का अरेंजमेंट करना, और n की वैल्यू वही होगी। लेकिन जब किसी चीज को साथ में लिया जाता है, इसका मतलब उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, बस उसकी प्लेस फिक्स नहीं की जा रही है। उसको साथ में रखने का मतलब है प्लेस फिक्स नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो अरेंजमेंट में काउंट होगा, इसीलिए काउंट करके हमने दिखा दिया। अब जिसको हमने एक साथ रखा था उसमें कोई रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर
रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो डायरेक्टली इंटू 5 फैक्टोरियल कर देते, क्योंकि इसको पांचों चीजों को हमने एक जगह पर रखा है, इसीलिए इंटू 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली कर देते, बट रिपीटेशन है इसमें तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल हमने कर दिया। नेक्स्ट, डू द वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। पहले में वॉवेल्स आ रहे थे, अब वॉवेल्स नहीं आ रहे हैं, वॉवेल्स आ रहे थे अब वॉवेल्स नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल सा बेटा माइनस कर दोगे, आप काम खत्म हो जाएगा, माइनस कर दोगे, पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दोगे, यानी टोटल जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आई थी, जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा था, मतलब जैसे मान लो ये 12 लेटर हैं, 12 में से 5 ऐसे हैं, क्योंकि आपने ये भी किया ना बेटा, पहले आपने क्या निकाला, 12 का टोटल आंसर निकाला, उसमें से 5 अल्फाबेट को, जो 5 वॉवेल है उसको निकाल दिया, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दोगे तो ये वाला आंसर निकल जाएगा। डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड पी। अच्छा, स्टार्ट होगा आई से, एंड होगा पी से, मतलब दो चीजें हमने फिक्स्ड कर दी, तो जब हमने 2 फिक्स्ड कर दी तो बचे कितने, 10, तो इसका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने फिक्स कर दी, डू द वर्ड्स बिगिन, मतलब हमने फिक्स कर दी कि स्टार्ट होगा बिगिन आई से, एंड होगा पी से, मतलब 2 प्लेस फिक्स कर दिया, 12 में से 2 फिक्स किया तो 10 बचा, और नीचे तो सारी चीजें आने वाली है, क्योंकि आई और पी तो रिपीटेशन है ही नहीं, तो भैया यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप अब आप मुझे समझ में आ गया है कि, अब मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको पूरा का पूरा परम्यूटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी, ये सारा जो एग्जांपल्स है एक बार रिपीट कर लेना, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया बेटा, पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज भी आप कर लेना, सिंपल से सारे क्वेश्चन है, परम्यूटेशन मैंने खत्म कर दिया है, ये 1-2 क्वेश्चन है, उसी के बेस पर देखो 12 3 4 2 12 लेटर्स को एन अपीयरेंस 3 टाइम्स, ई अपीयरेंस 4 टाइम्स, डी अपीयर करता है 2 टाइम्स, मतलब रिपीट हो रहे हैं बेटा, तो क्या होगा 12 को डिवाइड कर देंगे उससे आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो भी मेरा मोटा मोटा टारगेट था वो मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया। माइनस कब करते हैं, एक्सट्रीम एंड पर आते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, पूरा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस जितने भी पैटर्न के हैं मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस एक एक करके करवा दिए, 11 क्वेश्चंस हैं, वॉवेल्स सारे एक साथ आते हैं, पी से स्टार्ट हो एस से खत्म हो, 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस के साथ आए, मतलब 4 का फिक्स हो जाएगा, जो अभी मैंने समझाया आपको कि जब पांचों के पांचों लेटर बनाया ना तो पहले टोटल का निकाल देना, उसमें से माइनस कर देना, 4 फैक्टोरियल, अपॉन में देख लेना कोई रिपीटेशन है तो अपॉन करना वरना नहीं। तो ये पूरा का पूरा हम खत्म कर लिया है। अब हम अगले जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मतलब चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है बेटा कि ये पूरा का पूरा टर्म्स हमारे पास समझ में आ चुका होगा, और परम्यूटेशंस को यहाँ पर क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले लेक्चर्स भी देखा, अगर नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखना। लेक्चर 1 पहले खत्म करना, फिर लेक्चर 2 को देखना, ये लेक्चर 2 उसी से रिलेट करते हुए, अब जब ये खत्म हो जाएगा इन दोनों का रिलेटेबल आपको कॉम्बिनेशन में दिखेगा, कॉम्बिनेशन में आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे बेटा, ठीक है। बस यही 40 से 50 मिनट की वीडियो आपके सामने डेली आया करेगी, मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन पर, ताकि आपके समय पास टाइम भी मिले उसकी प्रैक्टिस भी करने का और उसके साथ साथ में नोट्स बनाने का, क्योंकि यही वो समय जब आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप 12th में जाओगे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, तब रिवीजन जरूरी होता है और साथ साथ के रिवीजन भी करते चलना बेटा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना, और इसके बाद, इस कॉम्बिनेशन के बाद, मतलब तीसरे लेक्चर्स खत्म होने के बाद आप मुझे बता देना कि सर कौन सा चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए, कि सर इस चैप्टर्स की पहली वीडियो चाहिए, तो मैं उस कमेंट्स के बेस पर आप लोगों को बता दूंगा कि अगला क्लास जो होगी उसकी वीडियो मैं बना दूंगा बेटा, ठीक है। जो भी आपकी चैप्टर्स, मैं लाइव नहीं ले सकता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि 40 से 50 मिनट में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लाइव लूंगा बेटा तो शायद 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने में ही पूरे 1 घंटे खत्म हो जाएंगे। तो 40 से 50 मिनट में इसको देखो, 2x पर 1.5 पर जैसा भी, उसको प्रॉपर समझो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और फिर अगली क्लास के लिए वेट करो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार। अपने दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा।